है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि हम अपने स्मॉल डिवाइसेस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को ना यूज़ करके माइक्रो कंट्रोलर्स को ही प्रीफ़र क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आजकल हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं। जैसे हमारे ईयरबड्स हो गए, हमारी स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, या फिर इवन जो छोटे छोटे डिवाइसेज़ हैं जैसे कि हमारी एलईडी लाइट्स हो गई, या फिर कोई भी स्मार्ट एलईडी लाइट, या फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे बीएलडीसी फैंस, या फिर कहीं पर भी हम माइक्रो कंट्रोलर्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को क्यों प्रेफर नहीं करते। जबकि हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जैसे हमारे सेल फोन्स हो गए, या फिर कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं। बट हम उनको अपने स्मॉल डिवाइसेस के अंदर क्यों यूज़ नहीं करते, इसके काफ़ी सारे रीज़न है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग की जाती है, उसको एक्सटर्नली रैम और इनपुट आउटपुट चिप्स की ज़रूरत होती है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, वो खुद ही कॉम्पैटिबल होता है हर चीज़ को करने के लिए। उसको उसके अंदर ही हर चीज़ इनबिल्ट मिलती है। उसके अंदर उसका प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, टाइमर भी होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और एडीसी डीएसी वगैरह सब होते हैं। और अगर हम बात करें तो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसके काफ़ी सारे और भी पैरामीटर जैसे कॉस्ट, क्योंकि जो एमसीयूज़ होते हैं, जो हमें माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक चिप खरीदनी पड़ती है। हमको डिफरेंट चिप्स नहीं खरीदनी है, हमको पीसी भी उसकी वजह से बड़ी नहीं करनी है। तो हम इसलिए जो है छोटे माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा, उसका साइज़ भी छोटा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि आपको काफ़ी दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, हर चीज़ इनबिल्ट है, तो उसके लिए आपका साइज़ भी छोटा होता है। और जब साइज़ कम होगा तो फिर इवेंचुअली वो पावर कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम करेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट मोड भी होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्लीप मोड और बैटरी सेविंग के मोड भी होते हैं, क्योंकि वो आइडियली डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो लो पावर पे रन करके हमारे टास्क को परफॉर्म करे। सिंप्लिसिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। उसके अंदर बेयर मेटल और हार्ड पास वगैरह ये सब लाइट वेट ओएस होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बड़ा कोई ओएस या फिर कोई बड़ा जैसे विंडोज़ या फिर लिनक्स वगैरह नहीं डालना पड़ता काफ़ी बार। तो फिर वो सिंपल होते हैं, काफ़ी सिंपली डिज़ाइन हो जाते हैं, काफ़ी सिंपली उनको डीबग किया जाता है अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और उसके अंदर कोई ज़्यादा हार्डवेयर इंजीनियरिंग नहीं लगती। अगर हम कोई छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा डिवाइस बना रहे हैं, तो जैसे कि हमको लैपटॉप या पीसी बनाने के वक्त लगती है पूरी बहुत प्रॉपर आर&डी लगती है। और रियल टाइम रिस्पॉन्सिव होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है काफ़ी ज़्यादा टास्क हैंडल नहीं कर रहा होता, तो हैंग वगैरह, लैग वगैरह आने का उतने चांसेस होते नहीं है, क्योंकि वो डेडिकेटेडली एक ही टास्क को कर रहा है और उसको वो काफ़ी कम लेटेंसी के साथ करके आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो हम बात करते हैं कि सेंस क्यों बनाते हैं। अगर हमने अब तक ये जाना कि माइक्रो कंट्रोलर इतने अच्छे हैं, तो फिर हम आज भी क्यों माइक्रो प्रोसेसर को प्रेफर कर रहे हैं, हम क्यों आज भी माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने टैब्स में, अपने मोबाइल में, अपने पीसीज़ में। क्यों हम आज उनको स्विच करके माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों ना बना लें, क्यों उनको और ज़्यादा पावर एफिशिएंट और ज़्यादा सस्ता बना लें। तो इसकी एक बेसिक जो वजह ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर्स। उसके अंदर हमको पूरा का पूरा ओएस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो हमको देखने को मिलती है कि जैसे अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, तो आपको पूरी मतलब एक फ्रीडम मिल जाती है चीज़ों को चूज़ करने के लिए। अपने टास्क के हिसाब से आप ग्राफिक कार्ड लगवा सकते हैं, उसके रैम बढ़वा सकते हैं, रोम बढ़वा सकते हैं। वो चीज़ आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में नहीं कर सकते। ये भी एक चीज़ हो गया। और काफ़ी कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी माइक्रो प्रोसेसर्स में ही देखने को मिलती है, माइक्रो कंट्रोलर्स में आती हैं, बट उतना पावरफुल नहीं है आज भी माइक्रो प्रोसेसर। जो टास्क हमको करवाने हैं वो शायद वो ना करवा पाए। बाकी उन पर काम चल रहा है काफ़ी माइक्रो कंट्रोलर्स पर, बट हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि हमारे लैपटॉप्स में या फिर मोबाइल्स में हम एक माइक्रो कंट्रोलर से उसको रन करें अभी के लिए। तो इमर्जिंग मिडिल ग्राउंड एसओसीज, क्योंकि एसओसीज होती हैं, तो फिर जैसे कि अगर आपका इंटेल का या फिर किसी भी चीज़ का कंट्रोलर होता है, तो उसके अंदर कभी कभार हमको बाहर से दूसरी चिप लगानी पड़ती है काफ़ी चीज़ों के लिए भी, जैसे वाईफाई के लिए और ब्लूटूथ के लिए। बट जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक एसओसी होता है, सिस्टम ऑन चिप। तो उसके अंदर क्या होता है, हर चीज़ जो है इनबिल्ट होती है। उसके अंदर ही आपको रैम, रोम और ये सब चीज़ें जो है अंदर ही बनी हुई मिल जाएंगी। तो बाकी अगर हम एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर के, वो काफ़ी सिंपल ही और ब्रीफ है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमें
CPU, रैम, रोम, फ्लैश, पेरिफेरल और ये सब मिल जाता है। कॉस्ट कम होती है। कंपोनेंट्स मतलब हर चीज़ में हम देखें तो साइज़ में, फुटप्रिंट में, PCB लेआउट उसका छोटा होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी होती है और इंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम बात करें तो सिंपल फर्मवेयर होता है माइक्रो कंट्रोलर का, और उसका फुल OS चाहिए होता है उसको। तो हर चीज़ में हम देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगर हमें हैवी टास्क परफॉर्म कराने हैं और थोड़ा हमारा कोई भी बजट इशू नहीं है तो हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं। और किया भी जाता है और किया भी जाएगा उसको आगे, क्योंकि काफ़ी सारे टास्क जो है माइक्रो प्रोसेसर ही कर सकता है आज भी। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।